नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं रामचरितमानस का सुंदरकांड और आज हम जो व्याख्या करने जा रहे हैं वो किनकी करेंगे? लंका नगरी का वर्णन जहाँ किया गया है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं कि अति उतंग जल निधि चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। कि अति उतंग, अति यानी बहुत ज़्यादा, उतंग का मतलब क्या है? ऊंचे हैं। अति ऊंचा स्थान है। किसका स्थान है? लंका का स्थान है। कि जो लंका दिखाई दे रही है वो स्थान कैसा है? ऊंचा है। जल निधि, जल का जो सागर है, चहु पासा, चहु यानी चारों तरफ, जल की जो समुद्र है वो एक खाई के रूप में वहाँ पर विराजमान है। क्योंकि हम जानते हैं कि श्रीलंका का जो इलाका है वो कुछ इस तरह से है और आसपास क्या है? पानी है, जल है। तो हनुमान जी जब देखते हैं कि जल का जो लंका का क्षेत्र है वो ऊंचाई पर है और उसके चारों तरफ क्या है? पानी है। कनक कोट कर परम प्रकाशा, और वहाँ पर कनक यानी सोने की, कोट क्या है? कोट या चार दीवारी कह सकते हैं, परकोटे कह सकते हैं। वो परम प्रकाश, वहाँ पर नेत्रों को चकाचौंध करने वाला प्रकाश वहाँ पर फैला हुआ है। क्योंकि वो सुनहरे वर्ण के हैं। कनक यानी सोने के बने हुए हैं। लंका कौन सी नगरी है? सोने की नगरी है लंका। तो सुनहरे वर्ण के जो चार दीवारी है या परकोटे हैं उनका प्रकाश इतना तेज है कि वो आंखों को भी चौंधिया दे। कनक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना। क्या कहते हैं यहाँ पर कि वो जो नगरी है उसमें कनक यानी सुनहरी नगरी है। कोटि करोड़ों या अनेकों विचित्र मणियाँ वहाँ पर जड़ी हुई हैं। मणियाँ या रत्न वहाँ पर जड़े हुए हैं, जिससे सुंदरायतना यानी सुंदर से भी ज़्यादा सुंदर, घना, बहुत ज़्यादा सुंदर वो बना हुआ है, अति सुंदर दिखाई दे रहा है। तो नगरी का वर्णन है कि नगरी सुनहरे रंग की है, अनेक मणियाँ वहाँ पर उसमें जड़ी गई हैं और उन रत्नों या मणियों के जड़े होने से जो सोना है वो और भी ज़्यादा सुंदर चमक रहा है। चौहट हट सुबहट विधि चारों पुर बहु विधि बना। चौहट का मतलब यहाँ क्या है? जो चौहटे हैं, चौराहे हैं। हट यानी दुकानें, और सुबट बीथी, सुंदर, बीथी होता है गलियाँ। चारों पुर बहु, चारों पुर यानी चारों तरफ, चारों यानी सुंदर, नगरी, पुर का मतलब होता है नगरी, कि वो सुंदर नगरी में चाहे चौहटे या चौराहे हैं, वहाँ पर जो दुकानें हैं या गलियाँ हैं, बीथी यानी गलियाँ हैं, वो उसमें नगरी में बहुत ही सुंदर है। बहुविधि बना, ऐसे लगता है कि बहुत ही सुंदर तरीके से उसको बनाया गया है। गज बाजी खच्चर निकर पदचर रथ बिरूथनहि को गने। कि वहाँ पर गज क्या है? हाथी, बाजी होते हैं घोड़े, खच्चर जो जीव होता है, खच्चर जो पशु होता है, निकर यानी पैदल चलने वाले, पदचर यानी पैदल चलने वाले, रथ, रथ यानी रथों पर चलने वाले, बिरुथन ही को गने, कि इतने इनकी, को गने यानी कौन गिने, इनकी संख्या को कौन गिने। क्योंकि वहाँ पर हाथियों का आना जाना है, घोड़ों का आना जाना है, खच्चर वहाँ से निकलते हैं, पदचर वहाँ पर पैदल चलने वाले लोग बहुत हैं, रथ पर चलने वाले लोग बहुत हैं। तो इतने ज़्यादा लोग वहाँ से इस तरह से जा रहे हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। बहुरूप निशीचर जूथ अतिबल सैन बरनत नहीं बने। और जो वहाँ पर बहुरूप, अद्भुत सुंदर रूप वाले निशिचर क्या है? जो वहाँ राक्षस हैं। जूथ यानी झुंड, अति बलशाली है, बरनत नहीं बने। और उनके सेना का जो सैन यानी सेना का जो झुंड है वो बहुत ज़्यादा बलशाली है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नहीं बने यानी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर सेना के बारे में बताया है कि जो उनकी सेना है वो
जो निशाचर यानी राक्षसों की जो सेना है वो महाबलशाली है, वो अद्भुत रूप वाले हैं और उनका जो सेना का झुंड है उसकी शक्ति का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो ये लंका नगरी के भीतर जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो वहाँ पर जब वो आसपास के नगर द्वार जो बाजार है उसको देखते हैं, वहाँ आने जाने वाले लोगों को देखते हैं और वहाँ के सैनिकों को जब देखते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस छंद में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि बन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोही। वन यानी जो जंगल है, वहाँ बाग है, बगीचे हैं, वाटिका उपवन और वाटिका यानी बाग बगीचे हैं, सर यानी तालाब, कूप होता है कुआं, बापी बावड़ियाँ, जो बावड़ी है पानी के लिए जिनका प्रयोग किया जाता था, सोही शोभायमान है या सुंदर दिखाई दे रही हैं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहती। वहाँ पर नर जाति की, नाग जाति की, सुर जाति की और गंधर्व जाति की जो कन्याएं हैं यानी मनुष्य कन्या, नाग कन्या, देव कन्या और गंधर्व कन्या विराजमान रहती हैं और वो इतनी रूपवान है कि उनको देखकर कोई भी ऋषि मुनि उन पर मोहित हो जाता है। कहूँ माल दे विशाल सैल समान अति बल गर्जही। कहूँ यानी कहीं पर, माल दे विशाल बहुत बड़ी विशाल दे वाले, महाबलशाली, सैल समान, सैल क्या होता है पर्वत या पहाड़, पर्वत के समान, अति बल गर्जही अति बलशाली गर्जना करते हैं। मल माल यानी मल, मल क्या है, जो मल एक तरह से कुश्ती कह सकते हैं या जो अखाड़े में मल किया जाता है उसका यहाँ पर है कि महाबलशाली महाबलिष्ठ बल गर्जना करते हैं। और नाना अखाड़े हैं भिरी बहुविधि एक एक है तरजही। और वो नाना यानी अनेक अनेक अलग अलग अखाड़ों में भिरही भिड़ते हैं, अर्थात जो कुश्ती की तरह होता है मल्ल युद्ध, उसकी वहाँ पर वो जो अपनी प्रयास करते हैं या एक दूसरे को हराने का प्रयास करते हैं। जो विशालकाय देह वाले मानव है या राक्षस है जो लंका में वास करते हैं, बहुविधि अलग अलग प्रकार से एक एक ही तरजही एक दूसरे को पटकने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को हराने का प्रयास करते हैं और एक दूसरे को पटक पटक कर क्या करते हैं, गर्जना करते हैं, यानी अपने बल का प्रदर्शन वो करते हैं। किस में करते हैं, मल्ल युद्ध में। ये मल्ल युद्ध क्या है, जो अखाड़े में किया जाता है और वहाँ के जो राक्षस है वो बहुत ही बलशाली हैं और वो एक दूसरे को पछाड़ कर एक दूसरे को पटक पटक कर गर्जना कर रहे हैं। इस छंद में करी जतन भट्ट कोटिन है विकट तन नगर चहु दिसी रछही। करी जतन यानी प्रयास करते हैं। भट्ट कोटिन क्या है, कोटिन यानी करोड़ों जो भट्ट है वो क्या प्रयास कर रहे हैं। विकट उनका क्या है, विकट तन है, नगर चहु दिसी। विकट तन का तात्पर्य क्या है, विकट शरीर वाले करोड़ों जो भट्ट है, भट्ट यहाँ पर जो राक्षस हैं वो चारों तरफ से, चहुदिशी यानी चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, रक्षही यानी रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं, लंका नगरी की रक्षा करते हैं। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। और कहीं वे, कहूँ महिष, कहीं पर वो क्या करते हैं लोग, मानुष धेनु मनुष्य, बकरी, खर गधे या अज खल निशाचर, ये सब क्या है, जैसे जो जीव जंतु जानवर हैं कि जो राक्षस लोग हैं वो भैंस का, मनुष्य का, धेनु यानी बकरी का, खर यानी गधे का और जो मांस है वो खा जाते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि महिष का मतलब होता है भैंसा, आप ये ध्यान में रखें। मानुष यानी मनुष्य, धेनु का मतलब है गाय, खर गधा, अज बकरी। तो ये जो निशाचर हैं, निशाचर यानी राक्षस, रात को जागने वाले, खल यानी दुष्ट, ये भैंसे का, मनुष्य का, गाय का, गधे का और बकरी को, भक्षई का मतलब होता है भक्षण करना, भक्षण करने का मतलब खाना।
तो ये निशाचर जो रात को उड़ने वाले पक्षी हैं या जो रात को निकलने वाले पक्षी हैं, उनका भी ये भक्षण करते हैं। एही लागी तुलसीदास इन्हें की कथा कुछ एक ही कही। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इनकी कथा बहुत संक्षेप में कही है। इन्हें कथा कुछ एक है कही, यानी कोई एक ही कथा मैंने इनकी कही है, संक्षेप में कही है। रघुवीर सर तीरथ शरीर नहीं, त्यागी गति पैही सही। कि महा जो दुष्ट हैं ये रघुवीर, रघु यानी रामचंद्र के बाण रूप पवित्र, सर यानी बाण, तीर्थ, तीर्थ कौन सा है? तीर्थ नदी के अंदर, किसमें? शरीर नहीं, पवित्र तीर्थ नदी के अंदर अपना शरीर त्यागी, गति पैही सही। उन्हें वो अपना शरीर त्याग देंगे और तब उन्हें गति मिलेगी, यानी मोक्ष मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि जब रघुवीर या रामचंद्र जी क्या करेंगे, अपने बाण को, सर यानी बाण उनके लिए क्या बन जाएगा? तीर्थ बन जाएगा। जब राम का तीर उन राक्षसों के शरीर में जाकर लगेगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी और वो अपने शरीर का त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और वो राम का जो बाण है वो तीर्थ या नदी के रूप में उनको होगा, जहाँ पर उनकी मोक्ष की प्राप्ति उन्हें हो पाएगी। तो यहाँ पर राक्षसों की प्रवृत्ति के बारे में बताया है कि राक्षस स्वभाव से कैसे हैं और उनका मोक्ष या गति कैसे प्राप्त हो सकती है। ये दोहा नंबर 3 है। दोहा तीसरा है ये, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीने विचार। पुर रखवारे, जो लंका के रखवाले हैं, उनको देखी, देखकर, कपि कौन है? हनुमान जी हैं। मन में कीने विचार, हनुमान जी बहुत से, बहु यानी बहुत से रखवालों को देखकर मन में विचार करते हैं। अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार, कि मैं छोटा रूप धारण करके, अति लघु यानी छोटा रूप धारण करके क्या करूं? रात्रि में इस नगर को मैं पार करूंगा, या इस पैसार यानी प्रवेश करूंगा, कि मैं रात के समय छोटा रूप धारण करके इस नगरी में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा विचार वहाँ की सुरक्षा को देखकर हनुमान जी करते हैं। तो हनुमान जी कैसा रूप धारण करते हैं? मशक समान। मशक क्या होता है? मच्छर के समान, मच्छर के समान छोटा रूप धारण करके रूप कपि धरी, कपि यानी हनुमान ऐसा रूप धारण कर लेते हैं। कपि वैसे तो वानर होता है, लेकिन वानर यहाँ पर कौन है? हनुमान है। लंकही चलेऊ सुमिरी नरहरि, लंकही लंका में चले, सुमरी यानी याद करके, स्मरण करके, किसको? श्री राम को। नरहरि यानी जो नर के ईश्वर हैं, कौन है? राम है। नाम लंकनी एक निशाचरी, वहाँ पर लंकनी नाम की एक निशाचरी, एक राक्षसी, रात्रि को जाकर रक्षा करने वाली राक्षसी वहाँ पर रहती थी। सो कह चलेसी मोही निद्री, निंद्री, तो वो क्या कहती है? चलेसी चल पड़े हो, मोही मुझे, निंद्री, निंद्री यानी निंदा करके, या मुझे तुम अनदेखा करके, मेरा निरादर करके, बिना तुम मुझसे कुछ पूछे कहाँ चल पड़े हो, कहाँ जा रहे हो। क्योंकि जो राक्षसी है ये कौन है? लंका की रक्षा करने के लिए ये उसके मुख्य द्वार पर रहती है और कोई भी इसकी नज़र से बचकर भीतर नहीं जा सकता। तो हनुमान के छोटा रूप धारण करने पर भी लंकिनी उसे देख लेती है और वो उसे कहती है कि बिना तुम मुझसे आज्ञा लिए कहाँ जा रहे हो। जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, कि जाने ही, जाना नहीं, मरम यानी भेद, भेद मेरा, वो क्या कहती है कि तूने मेरा भेद नहीं जाना। मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मेरा आहार जहाँ तक चोर है, यानी जहाँ तक कोई भी छुप सकता है, वो छुपा हुआ व्यक्ति भी मेरा ही आहार है। कि यहाँ जो भी छुपा हुआ या जो सामने है वो मेरी आज्ञा के बिना कभी भी भीतर नहीं जा सकता, वो सब मेरे आहार बन जाते हैं। जो चोरी छुपे यहाँ से जाने का प्रयास करते हैं उन सबको मैं आहार बना लेती हूँ। मुठी का एक महाकपि हनी, हनी का मतलब होता है मारना। क्या मारा? एक मुट्ठी का यानी एक मुक्का, एक घूंसा उन्होंने मारा। घूंसा किसके मारा? लंकिनी को। रुधिर बमत धरनी धनमनी, जिससे क्या हुआ? रुधिर, वो कहाँ वमत धरनी, धरनी यानी पृथ्वी पर लुढ़क पड़ती है या पृथ्वी पर
गिर जाती है। कौन गिर जाती है? लंकिनी गिर जाती है। हनुमान के मुक्के या घूंसे के प्रहार से लंकिनी नीचे गिर पड़ती है। पुनि संभारी उठी सो लंका, कि पुनि यानी दोबारा खुद को संभाल कर जो लंकिनी है वो उठ खड़ी होती है। जोरी पानी, जोड़कर, पानी यानी अपने हाथ, प्रणाम कर, विनय सशंका, कि अपने हाथ जोड़कर वो प्रणाम करती है और विनय निवेदन करती है शंका के सहित। हाथ जोड़कर हनुमान जी को वो क्या कहती है? शंका के साथ, कि जब रावणी ब्रह्मवर दीना, जब रावण को ब्रह्मा ने वर यानी वरदान दिया था, चलत विरंच कहा मोहि चीना, और उन्होंने चलते चलते चीना यानी चिन्ह बताए थे। किसके चिन्ह? मुझे पहचान करवाई थी। किसकी? विनाश की। विरंच यानी विनाश की पहचान मुझे करवाई थी, कि तब उन्होंने चलते चलते राक्षसों के विनाश की पहचान उन्होंने मुझे बता दी थी। क्या पहचान बताई थी ब्रह्मा ने लंकिनी को? आइए देखते हैं। विकल होसी तय कपि के मारे, कि जब तुम विकल यानी व्याकुल हो जाओगी किसी वानर की मार से। लंकिनी को ये बात किसने बताई थी? ब्रह्मा ने बताई थी। जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था तो उन्होंने राक्षसों के विनाश की घोषणा भी कर दी थी और लंकिनी को उस समय काल की कुछ निशानियां बताई थी और कहा था कि जब तुम एक वानर की मार से व्याकुल हो जाएगी तब जानेसु निशिचर संहारे, कि तब तू ये जान लेना कि निशिचर यानी राक्षसों का संहार होने वाला है, कि राक्षसों का नाश होने वाला है। तात मोर अति पुण्य बहुता, हे तात, तात, हे तात किसको संबोधन कर रही हैं? वो लंकिनी हनुमान को संबोधित कर रही हैं। मोर अति पुण्य, मेरे बड़े पुण्य हैं, कि अति पुण्य मैंने बहुत पुण्य किए होंगे। देखूं नयन राम कर दूता, कि मैं क्या देख रही हूँ? अपने नयनों से। नयन, मैं अपने नयनों से किसको देख रही हूँ? राम के दूत को देख रही हूँ। राम के दूत कौन है? हनुमान। कि मैंने शायद अपने जीवन में बहुत पुण्य किए होंगे, इसीलिए मैं राम के द्वारा भेजे गए दूत हनुमान के दर्शन कर पा रही हूँ। तो इस प्रकार से जब हनुमान जी लंका में पहुँचते हैं, लंकिनी से उनका सामना होता है। लंकिनी पहचान जाती है कि अब हनुमान का आगमन हो चुका है, राक्षसों का विनाश निकट है, तो वो हनुमान जी को प्रणाम करती है और अपने सौभाग्य का बखान करती है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ जो आपके मुझे दर्शन हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छंद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। मेरा प्रयास है कि आपको मैं बहुत सरल तरीके से ये बताऊं, लेकिन फिर भी अगर त्रुटियां रह जाए तो क्षमा चाहूँगी। सुंदरकांड का वाचन मैं आप लोगों की खास फरमाइश पर कर रही हूँ, तो अगर कहीं अच्छा लगे या अच्छा ना भी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उसमें थोड़ा सुधार कर पाऊँ या मैं और आगे करवाने के लिए प्रेरित हो पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।